नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 6 का अंग्रेजी विषय का मॉडल पेपर हल करेंगे और ये वार्षिक परीक्षा 2023 की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है वो ऑप्शनल है, यानी कि इसका सही है उसका आंसर हमें देना है। तो यहाँ पहला प्रश्न हो जाएगा, कालनास फर्स्ट स्पेस मिशन स्पेस शटल इन स्पेस शटल। तो यहाँ स्पेस शटल के आगे हमेशा द लगता है, तो यहाँ द हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैव डिफरेंस साउंड, यानी कि जो अलग साउंड है वो हमें देखना है। तो यहाँ पुट, कट, हट, सट। तो यहाँ पुट है वो उसका अलग साउंड है, तो ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ हैप्पी, यानी कि हैप्पी का हमें विलोम शब्द देखना है। तो यहाँ हैप्पी का हो जाएगा सैड। नेक्स्ट है, ये पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ करके हमें नीचे लिखे हुए जो आंसर है इसके हमें आंसर, जो क्वेश्चन है उसके हमें आंसर देने हैं इसके। तो यहाँ पहले हमें ध्यान से इस पूरे पैसेज को पढ़ना है। तो आइए ये पैसेज पढ़ते हैं। तो पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग, ही सेड ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग। एंड इट्स ट्रू sometime he did feel like and ignorance, but what could you do? He hated homework. When one day he famous his eat playing with a little doll and granted his way, to his surprise it was not doll and all, but a man of the teenage size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and high tall much like which he yellow, save me, won't give me back to that call, I grant you a wish, I promise you that। तो अब ये पैसेज पढ़ने के बाद में हमें इसको ध्यान से इस प्रश्नों को पढ़ना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट डिड पैट्रिक से अबाउट हिज होमवर्क, यानी कि अपने होमवर्क के बारे में क्या सोचता था, क्या कहता था। पैट्रिक है वो अपने होमवर्क के बारे में क्या कहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का, ये जो पहली लाइन है यहाँ, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग ही सेड, यानी कि वो कहता था कि ये होमवर्क है वो बोरिंग काम है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा, हाउ डिड लिटिल मैन्स हाई टॉल हैट लुक। तो इसका दूसरे का आंसर हो जाएगा, दूसरे का यहाँ हो जाएगा कि ये ही येलो सेव, इनकी ही हैड लिटिल वुल शर्ट विद फैशंस एंड बीचेस एंड हाई टॉल हैट मच लाइक विचेस। तो ये हो जाएगा दूसरे का आंसर। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्नों के उत्तर हिंदी में देने हैं। ये पैसेज पढ़ करके हिंदी में इसका आंसर, हिंदी में प्रश्न पूछे हुए हैं और हिंदी में इसके आंसर देने हैं। पहला है, पैट्रिक के शिक्षक उसको क्या शिक्षा देते थे। तो वो देते थे कि होमवर्क करने की, क्योंकि पैट्रिक है वो होमवर्क नहीं करना चाहता था, उसको बोरिंग लगता था। नेक्स्ट चौथा है, छोटे प्राणी किस प्रकार के वस्त्र पहन रखे थे। तो छोटे प्राणी ने छोटी ऊन की कमीज और चुड़ैल की तरह पहन रखी थी, छोटी कमीज, और वह चुड़ैल की तरह दिखती थी। नेक्स्ट है, कन्या से ढूंढकर, यानी कि जो पैसेज है वहाँ से ढूंढकर इसके विलोम शब्द लिखने हैं। लव का विलोम हो जाएगा हैट, शॉर्ट का विलोम हो जाएगा टॉल। नेक्स्ट है दूसरा पैसेज आइए पढ़ते हैं कि राजस्थान हैज़ ए लॉट ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल, दीज आर रिलीजियस, seasonal and traditional. One, the Pushkar fair on Kartik Purnima at the Pushkar lake is very famous. Other important regional festivals celebrated in Rajasthan include the Camel Festival in Bikaner, Desert Festival in Jaisalmer, Elephant Festival Jaipur, Gangor Festival Jaipur, Mewar Festival Udaipur and Tej Festival Jaipur. There are Animals Festival too। तो ये है, यानी कि जो उत्सव और मेले हैं उनके बारे में ये पूरा का पूरा जो पैसेज है वो है। उसके बाद हमें इसके जो प्रश्न है वो हमें ध्यान से पढ़ने हैं और उसके आंसर देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट डज राजस्थान है। तो राजस्थान के अंदर, तो यहाँ पहले का ये पहली लाइन में उत्तर हो जाएगा कि राजस्थान हैज़ ए लॉट्स ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल, इनकी राजस्थान में मेले और
उत्सव बहुत सारे मनाए जाते हैं। तो दूसरा है मेंशन देयर टाइप ऑफ राजस्थान फेयर एंड फेस्टिवल। तो यहाँ दूसरे का आंसर होगा देयर आर रिलीजियस सीजनल एंड ट्रेडिशनल वंस, यानी कि यहाँ जितने भी जो उत्सव मनाए जाते हैं वो धार्मिक होते हैं या फिर ट्रेडिशन यानी कि परंपरागत जो उत्सव या मेले होते हैं। नेक्स्ट है तीसरा व्हेन द पुष्कर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ इनकी फेस्टिवल जो पुष्कर फेस्टिवल है वो कहाँ कब मनाया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा को। तो यहाँ इसका आंसर यहाँ दिख जाएगी दी पुष्कर फेयर ऑफ कार्तिक पूर्णिमा एट पुष्कर। तो यहाँ तक ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है ये चूजिंग दी सुटेबल आंसर। तो यहाँ इसके आंसर लिखने हैं, यानी कि ऑप्शनल प्रश्न हैं वो दिए हुए हैं। पहला है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि इसके हमें अपोजिट लिखने हैं। स्मॉल का विलोम शब्द यानी कि अपोजिट हो जाएगा बिग। लॉन्ग का मतलब लंबा, यहाँ इसका हो जाएगा शॉर्ट। ओल्ड का हो जाएगा न्यू या यंगर। नेक्स्ट है चौथा है सेलेक्ट दी एप्रोप्रिएट वन वर्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि जो ये पूरी लाइन जो वाक्य है इसके लिए हमें एक शब्द लिखना है। तो यहाँ पहले कि वन बू सर्व फॉर मनी, यानी कि जो धन के लिए काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा स्लेव। बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा है मैक प्लूरल ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि इसके बहुवचन लिखने हैं। तो बुक का बुक्स हो जाएगा, एस लगा देना है। उसके बाद में बॉक्स है, बॉक्स के पीछे ई एस लगा देना, बॉक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट सिटी है, सिटी का वाई हटा करके हमें आई ई एस लगा देना है, सिटीज़ हो जाएगा इसका प्लूरल। नेक्स्ट है तीसरा राइट द एप्रोप्रिएट जेंडर, यानी कि इसके जेंडर है लिंग है वो चेंज करने हैं। गॉड का हो जाएगा गॉडेस। डॉग का हो जाएगा बिच। सन का हो जाएगा डॉटर। नेक्स्ट है निम्न मीनिंग का हिंदी अनुवाद करो। तो स्वीट का हो जाएगा मीठा, यानी कि स्वीट का मतलब मीठा होता है। आफ्टर का मतलब बाद में। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है राइट द पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ लिखना है किसी एक पर, माई स्कूल या फिर दी काउ, इसके ऊपर हमें एक पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ माई स्कूल के बारे में यहाँ दिया हुआ है। आइए इसको पढ़ते हैं ध्यान से, यानी कि ये या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको देख सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसको। आई रीड इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, इट इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम माई हाउस, आई गो देयर ऑन फुट, द स्कूल बिल्डिंग इज़ वेरी बिग, देयर आर 15 rooms in the school, there is a big hall and library, there are about 300 students in the school, there is 15 teachers, our headmaster is very noble and kind, they love us, there are 2 playground in my school, we play football in the evening, I like my school very much। तो ये है माई स्कूल के ऊपर जो निम्न है वो लिख दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा राइट एप्लीकेशन, यानी कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, या तो टीसी के बारे में लिखनी है या फिर एक लेटर लिखना है अपने पिताजी को। 2 प्रश्न दिए हुए हैं, कोई भी एक आपको लिखनी है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन दी हुई है टीसी के बारे में, वो पढ़ लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए ये पढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें यहाँ दिनांक लगानी है, उसके बाद में दी हेड मास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, या अपना स्कूल का नाम लिखना है। फिर सर रेस्पेक्ट, आई बैक टू से दैट आई एम रीडिंग इन क्लास 6th of your school, my father has been transferred to Jaipur, our family is going there, I need my transfer certificate to seek admission in a government school there, kindly issue me my transfer certificate and Alice, thanking you, yours evidently। यहाँ अपना नाम लिख देना है, उसके नीचे आपको क्लास लिख देनी है। इसका आप आंसर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये टीसी का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है राइट ए स्टोरी, यानी कि यहाँ स्टोरी लिखनी है। यहाँ स्टोरी दी हुई है, 2 स्टोरियाँ हैं, कोई भी एक आपको करनी है, यानी कि ग्रीडी डॉग या फिर लॉयन एंड माउस, जो भी आपको याद है वो लिखनी है। यहाँ ग्रीडी डॉग दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले आइए पढ़ते हैं। वंस अपॉन टाइम देयर वाज ए डॉग, इट वाज वेरी ग्रीडी,
Once it found a piece of bone. It was crossing a stream. It saw its reflection in the water. It thought that there was another dog. It wanted to take the piece also. So it opened its mouth to bark. The piece of bone fell into water. It is very sad. मोरल हो जाएगा ग्रीड इज ए कर्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छी तरह याद कर सकते हैं। तो ये था कक्षा 6 का अंग्रेजी विषय का मॉडल पेपर, वार्षिक परीक्षा 2023। इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।